हम तो ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे मोमेंट इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास आई जे के की वैल्यू आ गई और फिर ये आर की वैल्यू आएंगी, क्योंकि आर क्रॉस एफ होता है ना, तो पहले आर आता है फिर के आता है। तो आर के हमने डिस्कस देखेंगे, आर वन हमारे पास जो है सही है, तो वो हमारे पास इस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो माइनस का 0.3 इन मीटर्स और ये हो जाएगा आई। और फिर अगर हम वाई में मूव करें तो ऊपर पॉजिटिव वाई है, तो नेगेटिव वाई में मूव करें तो ये हमारे पास होगा 15 सेंटीमीटर यानी 0.15 मीटर। और नेगेटिव में क्योंकि डाउनवर्ड है तो माइनस का 0.3 माइनस का 0.15 और के वाला फैक्टर 0 आ जाएगा क्योंकि ये प्लेन पर है एक से। अच्छा फिर फोर्स, अच्छा ये हमारे पास कौन सा होता है सॉरी ये हमारे पास होता है कंट्रोल वॉल्यूम। तो इस कंट्रोल वॉल्यूम में इनसाइड से कोई फोर्स नहीं, बाहर से जो फोर्स लग रही होती है वो हम देख रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम है, तो इसके अंदर जो फोर्स लग रही है हमारे पास प्रेशर फोर्स, ये बाहर से लग रही है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फोर्स इस डायरेक्शन में हो या दूसरी डायरेक्शन में हो, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगी, सही है। तो यहाँ से हमारे पास ये पॉजिटिव आई और फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने जो निकाला 1063, तो 1063 आई में आ गया, जे और के में कोई इसका कंपोनेंट नहीं होगा। सिमिलरली हमारे पास आई R2 आएगा, R2 का एक्स कंपोनेंट सेम रहेगा यानी आई, और के कंपोनेंट 0 और जे कंपोनेंट हमारे पास 15 प्लस 32.5 यानी 0.475 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 0.475 हो गया क्योंकि डाउनवर्ड था, और के 0 रहा। और यहाँ से फोर्स यहाँ से हमारे पास अगेन जो आएगी वो हमारे पास बाहर से लग रही होगी इस कंट्रोल वॉल्यूम सरफेस पे, सही है। तो यहाँ से हमारे पास अगेन पॉजिटिव फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास 1048, तो 1048 आ गया। और हमारे पास ये जो वेट वाला कंपोनेंट है उसके लिए हमारे पास मैंने बोला ये डिस्टेंस हमने डी वाई सपोज किया था, यहाँ से ये डिस्टेंस 0.2 सेंटीमीटर, तो 0.2 सेंटीमीटर क्योंकि राइट पर है पॉजिटिव आई डायरेक्शन में, और जे हमारे पास नेगेटिव डी वाई क्योंकि डाउनवर्ड है, के हमारे पास 0 हो गया। और यहाँ से हमारे पास वेट जो है एक्स में नहीं है वाई में लग रहा है, सही है, और डाउनवर्ड है हमारे पास, तो माइनस का 1420 हो गया। यहाँ से हमारे पास जो आई फोर्स आई वो हमारे पास ये टोटल आ गई कंट्रोल वॉल्यूम की। और हमारे पास हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखें तो हमारे पास डेंसिटी फ्लूइड की जो गिवन की गई थी वो, और R1 क्रॉस V1 ये हमारे पास RTT से भी आ रहा होता है, हमने यहाँ पे मोमेंट जो है ना सपोज किया। तो यहाँ से हमारे पास V1 क्रॉस N1, और क्योंकि दो है ना हमारे पास जहाँ से फ्लूइड इन और आउट हो रहा है, सही, कंट्रोल सरफेसेस में यहाँ से और यहाँ से, सही है। तो यहाँ से वेलोसिटी V1 और इसका एरिया कंपोनेंट हमेशा आउटवर्ड होता है, सही है। सिमिलरली इधर N2 भी आउटवर्ड है हमारे पास, सही है। और वेलोसिटी V1 और V2 हमने ये निकाल ली थी फ्लो रेट से, और एरिया हमें पता कैसे आ गया था, π/4 d² से आ गया था। अब हमने यहाँ पे क्या करा, मैंने कॉमन ले लिया, एरिया को ओपन करा π/4 d² में, और π/4 इधर से और इधर से π/4 मैंने कॉमन ले लिया और d² इधर ही रहने दिया। तो यहाँ से मेरे पास ये π/4 बाहर आ गया, डेंसिटी का 990 आ गया, अब और बाकी ब्रैकेट में ये टर्म एज इट इज़ रह गया। तो R1 हमने यहाँ जो कैलकुलेट करा था सेम वही आ गया। वेलोसिटी हमें इधर देखें तो वेलोसिटी हमारे पास आएगी V1 हमारे पास आ गई 3.54, तो 3.54 आ गई। और ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन में तो 0, एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। और यहाँ पे V1.N1 है ना, तो हमारे पास इसके हमने नोट करना है, वेलोसिटी हमारे पास यहाँ इन हो रहा है फ्लो, तो ये कंट्रोल फेज से फ्लो इन हो रहा है, और ये एन कैप है, सही। तो हमें पता है जब एंटी पैरेलल होता है तो डॉट प्रोडक्ट में क्योंकि क्या आता है कॉस आता है, एंटी पैरेलल मतलब यहाँ से
वेलोसिटी वैल्यू -1 आ जाती है और इसके साथ वेलोसिटी मल्टीप्लाई होती है तो वेलोसिटी नेगेटिव में आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव 3.54 आ गया और एरिया में से हमारा d² बचा था, हमने π/4 कॉमन ले लिया था तो d² यहाँ पे मैंने 30 सेंटीमीटर को मीटर में कर दिया 0.3 स्क्वायर। सही है। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास ये भी फैक्टर बन गया R2 एज इट इज़ आया जो हमने पहले डिस्कस करा। वेलोसिटी v2 हमारे पास आ गई नेगेटिव की क्योंकि हमारे पास फ्लो हमारे पास इस तरफ जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन है। सही है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया -14.15। सही है। अब यहाँ पे v2 और n2 की डायरेक्शन और वेलोसिटी v2 क्योंकि फ्लो यहाँ से आउटवर्ड हो रहा है तो दोनों पैरेलल है तो cos 0 1 होता है। तो यहाँ से मेरे पास सिंपली वेलोसिटी 14.15 आ गई और डायमीटर का स्क्वायर 0.15 मीटर में स्क्वायर आ गया। अब इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई करा, यहाँ से हमारे पास के की फॉर्म में आ गया। डिटरमिनेंट को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हो और कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। तो माइनस का 0.3 ये कैसे मल्टीप्लाई होता है और फिर ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, देन नेगेटिव आता है, फिर माइनस का 0.15 मल्टीप्लाई होगा 3.54 से। सही है। इस तरीके से और यहाँ पे के फैक्टर आता है। सही है, क्योंकि आई 0 हो जाएगा और जे भी फैक्टर 0 हो जाएंगे तो इसलिए के होगा। तो ये मैंने एक डिटरमिनेंट का बता दिया। सिमिलरली इसका अगर हम देखें तो इसमें भी आई को हम कंसिडर करेंगे तो ये फैक्टर 0 और ये फैक्टर 0 तो इसलिए ये वाला आई इफेक्टिव नहीं होगा। सिमिलरली जे अगर हम देखें तो इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो भी 0 हो जाएगा। सही है। हम ऐसे सॉल्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ से मेरे पास ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन होके आया, ये फैक्टर एम है कि ऐसी रहा, यही हमें कैलकुलेट करना था एम है। यहाँ से ये फैक्टर सॉल्व हुआ, यहाँ से ये फैक्टर सॉल्व हुआ तो हमने और फर्दर सिंप्लीफिकेशन की इसको सिंपली। यहाँ से मेरे पास जो आ गया एम ए प्लस 1804.25 आ गया। सही है। और इक्वल टू के दूसरी तरफ मेरे पास जो ये टर्म सिंप्लीफाई होकर आई वो आ गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1809.9। सही के, और यहाँ से भी हमारे पास के की फॉर्म में आ गया क्योंकि मोमेंट हमारा अबाउट जेड एक्सिस है। यहाँ से हमने पॉजिटिव का इधर जाके नेगेटिव का होगा और ये फैक्टर भी नेगेटिव था। सही है। तो यहाँ से मेरे पास मोमेंट आ गया माइनस का 3614.15 इन की डायरेक्शन और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो मैंने डायरेक्शन सपोज की थी एम ए की काउंटर क्लॉकवाइज वो एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में क्लॉकवाइज है। सही है। तो इसलिए मेरे पास ये एम ए का आंसर हो गया 3614.15 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।